पुकार लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं अहम खबर की। 17 फरवरी 2021 को वक्त की पुकार न्यूज़ टीम ने सिमराहा हॉस्पिटल का सर्वेक्षण किया। आइए देखते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। हमने तो आपसे पहले भी कहा कि आप लोगों का ये लॉकडाउन में और फिर ये कोविड-19 का मसले में बहुत अहम योगदान वो तो है। हाँ, तो ये बाहर अभी जो मैं पूछा था आपको कि ये बाहर तो हम आए यहाँ पे वो योगा देखते हैं योगा का इंस्ट्रूमेंट है या नहीं। तो यहाँ आए तो देखे तो कंप्यूटर वगैरह ये है। तो क्या ये आप लोग मतलब लैब का जो बता रहे थे? लैब का बायोकेमिस्ट्री और सीबीसी हेमेटोलॉजी में जांच होता है। अच्छा, तो अभी फिलहाल आप लोग ब्लड का ये कर रहे हैं? हाँ, पैथोलॉजिकल वर्क होता है। पैथोलॉजिकल। तो अभी वो क्या बता रहे थे वो ब्लड प्रेशर का अभी इसका शुगर का? हाँ, शुगर का अभी हो रहा है, लेकिन ये है कि कुछ केमिकल खलास हो गए हैं जो कि ऑर्डर किया हुआ है, इंडेंट किया हुआ है, वो मंगाया जाएगा जिला से मंगाया जाएगा। तो डायरेक्ट जिला से मंगाते नहीं? नहीं, हम लोग जो है और मंडल को दे देते हैं खबर, जो यहाँ से कंडक्ट होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ से जो भी है मैनेजर साहब या कोई भी मंगा देता है। नहीं, एक्चुअल हम ये पूछना चाह रहे थे कि मतलब जैसे ऑर्डर करते होंगे आप लोग यहाँ से फॉरबिसगंज, जैसे ये हम लोग फॉरबिसगंज क्षेत्र में करते हैं, ये तो जाहिर सी बात है कि फॉरबिसगंज वाला हैंडल कर रहा है हॉस्पिटल को। तो हम लोग ऑर्डर करते हैं फॉरबिसगंज ऑर्डर करता है सदर, फिर वो मटेरियल स्टोर होते हुए यहाँ तक पहुँचता है। नहीं, जो भी मटेरियल आता है ना केमिकल वगैरह, वो पहले सदर में ही आता है। वहाँ का जो स्टोर होता है सेंट्रल स्टोर, वहाँ पे सारे केमिकल आता है जी। फिर जो हम लोग इंडेंट करते हैं प्रोसेस के तहत, तो एक तो ये तो लंबा क्यों लग जाता होगा, एक अच्छा खासा वक्त लग जाता है? वक्त तो लगता है, लेकिन फिर भी प्रोसेस में हम सर इसलिए पूछ रहे हैं आपसे कि हम लोग हैं स्वास्थ्य से जुड़े हुए, और स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट थिंग है लाइफ का, वो तो है। यानी हर चीज़ से कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। हाँ, वो तो है। ये इम्पोर्टेंट थिंग के लिए मैं आपसे थोड़ा सा ये कर रहा हूँ कि मतलब कि अगर ये लंबा प्रोसेस चलेगा, जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट में कि वो एक किसी भी चीज़ को फॉलो करने के लिए वो सेंटर पॉइंट का यूज़ करते हैं और वहाँ से रिलीज होते हैं वो टाइम लगता है। लेकिन ये हेल्थ से जुड़ा हुआ जो है, तो हम लोगों के सिमरा में कोई स्टोर होना चाहिए जो कि पहले से हो, अवेलेबल हो, ताकि पेशेंट को परेशानी नहीं हो। जैसे अभी मसला है और शुगर का चेक का मसला है, केमिकल खलास है, अब वो आते 3-4 दिन लगेगा, लेकिन जिस पेशेंट को अगर हाई शुगर वाला है उसको तो अर्जेंट चाहिए रिपोर्ट। हाँ, वो तो चाहिए। अब रिपोर्ट आते तक तो वो एक अच्छा खासा वक्त गुजर जाएगा, और ये चीज़ हम जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए वो स्टोर? नहीं, वो यहाँ तो होना चाहिए, यहाँ भी है स्टोर, लेकिन हम लोग जो वहाँ देते हैं ना, तो वहाँ का जो PSC स्टोर है उससे रिलीज करता है केमिकल यहाँ पे, फिर हम लोग रिसीव करते हैं। नहीं, जो भी सिस्टम हो रिसीविंग का या वो वहाँ से रिलीज कर देते हैं, जो भी मसला हो वो तो मसला नहीं। मसला ये है कि डिलीवर जो ऑन द टाइम होना चाहिए। डिलीवर जो भी मटेरियल हमको चाहिए, जो भी केमिकल चाहिए या जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए या जो भी मेडिसिन चाहिए, वो हमको ऑन द स्पॉट ऑन द टाइम चाहिए। हाँ, वो तो चाहिए। और जब तक ऑन द टाइम, क्योंकि वही मैं कहा था कि स्वास्थ्य से जो भी जुड़ा हुआ है वो तो हमें तो बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा। रोज आप वहाँ से यहाँ आती जाती? 2 दिन मेरा है यहाँ। अच्छा, 2 दिन यहाँ है। सब डॉक्टर्स का ड्यूटी दिया हुआ, यानी वीक में 2 डेज आप यहाँ? मेरा है, बाकी रेस्ट ऑफ द डेज मेरा रेफरल में ड्यूटी रहता है। रेफरल में? जी जी। अच्छा अच्छा। हम लोग अपना तो यहाँ आपकी किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नर्स की हैसियत से या डॉक्टर की हैसियत? एज ए डॉक्टर जी। वेरी गुड। तो यहाँ पे टोटल डॉक्टर अपने पूरे हॉस्पिटल में कितने? हाँ, यहाँ 5 डॉक्टर्स आते हैं। 5 है।
अच्छा जिसमें 2 दिन मेरा रहता है, रेस्ट ऑफ द डेज में एक डॉक्टर एवरीडे अच्छा। आते हैं, चेक करते हैं, अपना करते हैं। तो वो कुछ खास वक्त के लिए आते हैं या 24 आवर्स? नहीं, हम लोग को ऑन ड्यूटी हम लोग 24 आवर्स है। हाँ मान के चलो मेरे को 5 बजे कॉल आता है, कोई प्रॉब्लम, कोई डिलीवरी है, फंस गया, कोई दिक्कत है, तो हम डेफिनेटली आते हैं। और थोड़ा सा डर हिचकते हैं आते हुए, पर आते हैं। माने कि कोई पेशेंट आया जो भर्ती है मेरे सामने नजर नहीं, हॉस्पिटल में जो है हम लोग ये है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है 24 आवर्स होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड जो चीजें होना हैं चाहिए, पर उस हाँ। हिसाब से फैसिलिटीज भी तो होना चाहिए। हाँ। अब रात में यहाँ 5 बजे अंधेरा पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता अगर हम आते हैं तो किसके बिहेव के मतलब कि हाँ किसके Who is responsible? यस If anything goes wrong, if anything goes wrong with the doctor, who is responsible? यस हम लोग आते हैं कि भी इस तरह का डे टाइम रहता है तो जरूर आते हैं। अब रात में 8 बजे कह रहे हैं तो क्या करेंगे? यस 8 बजे रात में हो सकता है कि प्रॉब्लम है। तो ये सरकार की तरफ से हम लोगों के पास कोई मुहैया नहीं है कि गार्ड, सेफ्टी गार्ड हो या फिर गार्ड दिया हुआ है, गार्ड है यहाँ पर। नहीं, जैसे आप कोई डॉक्टर अगर 24 आवर्स यहाँ होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, वो कभी मतलब गलत मेडिसिन या कुछ तजुर्बा या कुछ और वजह से इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो हंगामा वगैरह बहुत सारे कुछ हो जाता है, तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, देखो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पहली बात तो ये है कि कोई भी डॉक्टर जो सही में डॉक्टरी करके आया होगा वो इस तरह का मिस्टेक नहीं कर सकता। अच्छा, क्योंकि एवरी डॉक्टर नोज देयर What is the problem? Actual problem. responsibilities. Yes. They know very well. Yes. Okay. तो संजोग ऐसा हुआ कि उनको आना पड़ा, हम देखे तो पेशेंट को डिलीवरी बड़ा दिक्कत था, मगर उसको हम आए और बुद्धि लोग भी थी, बहुत अच्छा है लोग का है काम। जब मुश्किल पड़ता है तो लोग बुलाते हैं और हम आते हैं। नहीं, डॉक्टर जो है आप लोग इस कोविड-19 में जिस तरह से आप लोगों ने काम किया है और बहादुरी के साथ काम किया है, हम लोग शुक्रगुजार हैं, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आप लोगों का कि आप लोगों ने इस बुरे वक्त में बहुत साथ दिया है, कहीं पर इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक रहा सवाल कि आप लोगों के सुरक्षा के लिए, जैसे रात की ड्यूटी, क्योंकि हॉस्पिटल में 24 आवर चाहिए, जैसे आप कह रहे कि ड्यूटी की जब ज़रूरत पड़ जाती है इस तरह से हम लोग आ भी जाते हैं, तो लेकिन जहाँ से आपको आना है, ले जाना है, आने जाने के लिए कुछ कन्वेंसिंग, कुछ इस तरह से मोबिलाइजेशन के लिए और इस तरह का कुछ आप लोग अपना कर देते हैं, तो आप लोगों को कोई गार्ड वगैरह या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है? देखिए, ये मेरे को तो बड़ा मुश्किल है, रात यहाँ हम आए, कोई चेकिंग में हम आते हैं, पेशेंट को देखने आते हैं, हम लोग तो अपना। तो ये डेली कितने पेशेंट यहाँ हॉस्पिटल में है वैसा इंतजाम कि जैसे डिलीवरी पेशेंट होता है, तो डिलीवरी पेशेंट होता है। तो कितने नर्स रहते हैं यहाँ पर 2 रहती है। 2 नर्स परमानेंट रहती है, जी, यानी 24 आवर्स वो तो एक दिन में कितने डिलीवरी का कुछ है ऐसा कि एवरेज? हाँ, बस 4 दिन 5 दिन भी लग जाता है, 4-5 दिन भी होता है, कई बार 10-11 भी हो जाती है, डिपेंड करता है, माने कि कोई पर्टिकुलर नहीं है कितना ही डेली है। नहीं, एक एवरेज 6-7। हाँ, मतलब ये होता है ना मिनिमम एवरेज मतलब हो जाता है। फिर हम कंटिन्यू करते हैं कि लेडी डॉक्टर, हम इसलिए पूछ रहे थे आपको कि पेशेंट कितना और डॉक्टर कितना है, क्यों कि अगर बड़ा एक तादाद होता है तो हमारे पास फिर डॉक्टर कम पड़ जाते हैं, शायद वो फैसिलिटीज वो सुविधाएं हम लोग नहीं दे पाते हैं जो चाहिए हॉस्पिटल, तो मैंने इसीलिए आपसे पूछा था कि यहाँ पर मोटा-मोटी ये हम लोग का PHC है ना, फैमिली हेल्थ सेंटर है जी, तो इसमें हम लोग का जितना अधिक से अधिक अच्छा बन पाता है। अब जैसे मान के चलो पेशेंट को डिलीवरी और ब्लीडिंग हो गया, तो उस घड़ी हमारे पास मैक्सिल के अलावा तो ब्लड तो अवेलेबल नहीं है। हाँ, लड़ने का एक बात भी है, क्योंकि अगर वो ब्लड की जरूरत सेम टाइम चाहिए और वो अररिया जाते जाते, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा तो खाता अगर सही तो चाहिए तो यहाँ फिर जब नहीं होगा उसका उपाय तो क्या नहीं, ये आप डॉक्टर की तरफ से तो बिल्कुल ठीक है, आप मेडिसिन से तो उसको स्टॉप कर सकते हो कुछ देर के लिए। हाँ बिल्कुल, कुछ देर के लिए आप मेडिसिन यानी हमारे पास है ना एक ब्लड बैंक का कुछ सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए जो कि हम परमानेंट इलाज कर सके। हाँ। जो ब्लडिंग हो गई है, जब भी ब्लड चाहिए, कोई भी ऐसा चीज रहता है ना, जैसे मान के चलो
मान के चलो सीजर करना पड़े, किसी मरीज को सीजर करना जी तो हमारे पास बेहोशी के डॉक्टर नहीं है, बिना बेहोशी के डॉक्टर का ऑपरेशन की जरूरत कैसे नहीं है। बिल्कुल। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को इतना रिलीफ देते हैं दवाइयों के जरिए कि वो अपना सुटेबल जगह पर पहुँच जाए, जगह पर पहुँच जाए। जैसे हम पीटीएच का बात किए कि पीटीएच का ब्लीडिंग हो गया, उस स्थिति में हम लोग के पास कुछ ड्रग्स ऐसा रहता है जो कि कुछ देर के लिए ब्लीडिंग को कंट्रोल कर देता है, ब्लीडिंग को थमा देता आप है। एमबीबीएस में एक डॉक्टर अवेलेबल होता है हाँ। एक दिन में एक डॉक्टर। जी जी जी। अच्छा जैसे मंडे को मेरा है, मंडे को नहीं, मेरा मंडे को रहती है डॉक्टर प्रीति, हाँ वेडनेसडे रंजीत, हाँ वेडनेसडे को मेरा हुआ, हाँ थर्सडे को डॉक्टर अली आते हैं, अली अकबर में, हाँ और फ्राइडे को अली अकबर वहाँ अरे डॉक्टर दानिश है, और सैटरडे को फिर अच्छा तो मेरे को 2 दिन का अच्छा आपका तो जी जी इंचार्ज में आप हैं। इंचार्ज तो हमारे प्रसाद जी हैं, राजीव प्रसाद जी हैं। राजीव प्रसाद जी। ठीक डॉक्टर राजीव प्रसाद हैं। तो अच्छा ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग टीवी से यहाँ बोर्ड आपका जो लगा हुआ है वो टीवी और उसका इंस्पेक्शन के लिए जो है काम करते हैं जी। तो कितने टीबी के मरीज का कुछ है ऐसा आंकड़ा कि इतने तादाद में हम लोगों के पास टीबी का या फिर वो कफ वगैरह का जो फेफड़े से रिलेटेड जो है उन सब का क्या आपके पास आंकड़ा है? कितने लोग आते हैं दिन में, एक दिन में या हफ्ते में या महीने का कुछ एवरेज होगा? जी जी आता है, जैसे कि एक माह में लमसम 60 आदमी का जांच करते हैं। 60 आदमी हम लोग यहाँ एंट्री करवाते हैं और उसका बलगम लेकर के आते हैं। मेरा काम है बलगम लेकर के यानी गाँव से लेकर के। अच्छा गाँव से लेकर? जी हम काउंसलिंग करके वहाँ से लाते हैं और जो 100% लग रहा है हमको कि इसको है तो ज़्यादातर हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। अच्छा और उसको वहाँ से लाते हैं तो 100 है कि उसमें से बीमारी निकल जाता है। अच्छा और हम 10 लाएंगे तो जरूर है 2 निकाल लेते हैं। कितने आदमी आप लोग ऐसा सैंपलिंग करने के लिए? जो हम यहाँ अकेले हैं और फारबिसगंज में एक लड़का है। फारबिसगंज में यहाँ पे आप सिमरा में अकेले हैं? जी जी। यहाँ कितने गांव के लोग आते हैं? यहाँ पर लमसम रखें ना 10-12 गाँव के लोग हैं। 10-12 गाँव। जी। अहमदपुर, झिरवा, जी, जी, ये मदन, जी, ये हिन्ना जी जी लोग जी। इसके बाद डोडिया सोनापुर हो गया। डोडिया सोनापुर। जी जी। आरटी मोहन हो गया, मानिकपुर हुआ। आटी मोहन, मानिकपुर और ये सब हुआ। जी जी। और उधर बड़ा घाट वगैरह का तो फारबिसगंज वो लोग फारबिसगंज से। अच्छा वो लोग फारबिसगंज चले जी। जाते हैं। ये बोकरा जो है जी, जी, पूर्वी और हाँ, आगे के जो ये है, सब सारा इधर है। धंधा वगैरह के जी, लोग जी। इधर आपके पास आते जी। हैं। तो ये अपने पास 60 आदमी का ही कैपेसिटी है? नहीं हम जितना कर सकते। ये हमारा स्टोर जी यहाँ से ये दवाइयाँ से यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर के वहाँ जाता है काउंटर पे और काउंटर से वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ मतलब सारे तरह की दवाइयाँ अवेलेबल हैं। जो मैं मतलब यहाँ पे जो रखते यहाँ हैं कितने मतलब किस टाइप के पेशेंट ज़्यादा आते हैं? यहाँ सर्दी बुखार है, एलर्जी वाला लोग आते हैं, जो स्किन प्रॉब्लम का है वो आते रहते हैं, दांत की भी परेशानी के आते रहते हैं, डिलीवरी भी यहाँ पे होता है मतलब। तो यहाँ पे हम यहीं पे रहते हैं। अच्छा, 24 घंटा वो क्वार्टर मिला हुआ है, इसी में रहते हैं हम। अच्छा। और नाइट में डे में भी जो पेशेंट आता है उसको हम सुविधा देते रहते हैं। अच्छा अच्छा। और जो भी दवा जो यहाँ रहता है हम लोग इंडेंट करते हैं, जो स्टोर में रहता है वहाँ से हम लोग को मिलते रहता है। अब जो नहीं रहता है तो हम मेरा तक काम है इंडेंट करने का। जो भी दवा है यहाँ पे होना चाहिए उसका इंडेंट हम हमेशा करते रहते हैं। जो वहाँ पे रहता है, अब तो सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम धीरे धीरे होते जा रहा है, तो ऑनलाइन में कभी कभी ये हमारे मोदी जी के आने से ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि सब चीज को ऑनलाइन किया जा रहा है। ये सुविधा हमें मिल पा रहा है। तो वही जो वहाँ रहता है। अब ऑनलाइन में क्या सब प्रॉब्लम है, मतलब दवा तो वहाँ दिखाएगा, कभी शॉर्ट हो जाते रहता है, कभी ये है, ये सब प्रॉब्लम है। तो जो रहता है वो हम लोग को मिल जाते रहता है। अच्छा। जो वहाँ अवेलेबल रहता है वो स्टोर से हमको मिल जाता है। तो दवाई आप लोगों के पास स्टॉक में अगर 1 कार्टून अगर है तभी दवाई के लिए इन्वेस्ट कर देती हैं या फिर क्या कहते हैं रिक्वेस्ट भेज देती हैं या फिर? मेरे पास जो हम देखते हैं जो दवा, अब हम तो नॉलेज में आ जाता है ना जो मेरा कौन स्टॉक घटने वाला है, कौन सा स्टॉक है। तो जो नहीं अगर रहता है घटने से पहले ही हम अपना इंडेंट कर लेते रहते हैं। अच्छा। ये मेरा दवाई अब शॉर्ट होने वाला है, हम अपना इंडेंट कर लेते हैं। नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी लैब में मैं गया था तो लैब वालों का कहना है कि शुगर का जो
ये है जी, वो जी। केमिकल आता है टेस्ट के लिए, जी। वो ख़त्म हो गया, जी। वो है नहीं स्टोर में। तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट भेज दिया है, वो यहाँ से फॉरबिसगंज जाएगा, फॉरबिसगंज से फिर सदर हॉस्पिटल अररिया रिक्वेस्ट जाएगा, वो वहाँ से डिस्पैच करेंगे, वो वहाँ से यहाँ तक होगा, फिर हम रिसीव करेंगे। तो ये एक प्रोसेस को फॉलो करने के लिए टाइम लग जाता है। जी, तो और आपको पता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको टाइम नहीं चाहिए, उनके जी। पास टाइम ही नहीं होता है जी। कि आप ट्रीटमेंट, उनको तो बस फौरन ट्रीटमेंट चाहिए। जी, जी। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए मतलब अब जिस तरह वो कर रहे हैं, इसीलिए हमने आपसे पूछा कि कहीं तो ऐसा नहीं है कि एक कार्टून खत्म होने के बाद आप ऑर्डर करती हैं, फिर वो प्रोसेस होते होते 3-4 दिन में टहलते नहीं, टहलते हम पहुंचता है। ओपीडी में रहते हैं तो हमको तो पता रहता है, लेकिन अभी मेरे पास जैसे गैस का दवा नहीं है, ये नहीं है, ऑक्सीजन मेरे पास अभी नहीं है, तो उसके बदले हमको मिसोप्रोस्टोल मिला हुआ है लेबर के लिए, तो हम इंडेंट किए लेकिन वहाँ है ही नहीं स्टोर में, हमको नहीं मिला है, नहीं मिला है। अब यहाँ कोई अब हंगामा करता है दवाई नहीं है, नहीं देते हैं, सरकारी है, आप लोग क्यों नहीं देते हैं? तो हम बोलते हैं कि भाई मेरे पास जो अवेलेबल है वही ना, हम इंडेंट किए हुए लेकिन नहीं मिल रहा है, तो अब जो नहीं दवाई है तो वो हम नहीं दे पाते हैं, वहाँ भी नहीं रहता है तो नहीं दे पाते रहते, जो दवा है वो हम देते हैं। जी। अगर हंगामा की सूरत, आपने एक बात कही कि लोग ये कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल है, हाँ, दवाई क्यों सर, नहीं वो है, तो आता है। तो हंगामा जब वो करने लगते हैं, कुछ ऐसे होंगे हाँ, 100 में से 2-4 जी, आदमी जी, जी। कि जो ऐसे कर जाते होंगे जी। बेवकूफ़ी, लेकिन ये कि उनके लिए आपके पास क्या प्रावधान है, उनके बच बचाव के लिए? बच बचाव के लिए क्या हम समझाते हैं, देखिए भैया मेरे हाथ का तो बात नहीं ना है, हम अपना जो प्रभारी है हमसे जो ऊपर है वहाँ हम अपना भेजे, एडिट किए भेजे, नहीं दिए, समझाते तो बहुत लोग समझ जाते रहते हैं, मैडम भी है, मैडम भी समझाती है कि जो नहीं है सरकारी चीज़ हम लोग को जो उपलब्ध रहेगा वही सुविधा न देंगे, अब जो सुविधा जो चीज़ नहीं है तो इसके लिए तो हम आगे भेजेंगे, अपना मांग डिमांड करते रहेंगे। वैसे तो स्टोर से हम लोगों को पूरा मिल जाता है ना, जो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, हाँ, मिल- चाहे 5 दिन या 10 दिन के बाद ही सही, हाँ, मिल लेकिन जाता है। हमें मिल जाता है। जब वहाँ भी अवेलेबल रहता है, वहाँ भी तो जिला से आता है सर, हाँ, हाँ। तो जब वहाँ जिला में अगर जो चीज रहता है जो आ जाता है वो हम लोग को मिल जाता है, अच्छा। और जो वहाँ भी अगर नहीं है तो उसके बाद में तो हम प्रोसेस नहीं जानते हैं क्या नहीं करते रहने हैं। का तो सवाल इसलिए गलत हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि नहीं रहने का क्या सवाल है। सरकार जब दवाइयाँ मुहैया कराती हैं तो सिर्फ रिपोर्टिंग बेस के ऊपर वो आप तक पहुँचती हैं कि आपके पास खत्म हुआ, आपने रिपोर्ट किया, आगे उसने रिपोर्ट किया, सदर हॉस्पिटल करेगा पटना, और वहाँ से इस तरह से डिस्पैच होते हुए आप तक रिसीविंग किया ये तक पहुँचती है। तो अब रही बात की नहीं अवेलेबल है, ये तो काबिल कबूल नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं, ये इसका रीज़न तो आपको बता दिया। अब रही पर कि लापरवाही बरतने की, कि हम लोगों से कहीं होता है कि अरे ये स्टॉक में है, इतने पेशेंट डेली आते हैं, और एक एवरेज हम लोगों के दिमाग में रहता है कि इस एवरेज से हमारा 5 दिन चले गई है दवाई, तो वो 5 दिन का एवरेज के हिसाब से हम लोग दवाई रिक्वायर्ड करते हैं, जिस तरह से रिक्वायरमेंट होता है तो वो उस हिसाब से भेजते हैं। तो हम लोग अगर एक कार्टून अगर है जहां हम लोग देखते हैं कि डेली कंजप्शन जो है 5 बोतल का है, तो हम लोग लेकर के चलते हैं कि ये पिछला महीना में ये एवरेज था, तो इस हिसाब से तो अब अगले महीने भी शायद यही होगा। लेकिन होता है कभी कि आपके पास पेशेंट ज़्यादा आ जाते हैं, उसका कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है, तो स्टॉक से ख़त्म हो जाता है। अब आप रहते हुए अगर उसको रिक्वेस्ट भेज देते तो यहाँ खत्म नहीं होता, स्टोर से आपका स्टोर में रहता। तो ये कहने की है कि लापरवाही कहीं ना कहीं हम लोगों से ये हो जाती है कि हम लोग कैलकुलेशन करने में कहीं मिस्टेक कर जाते हैं। सर जो भी हमको तो मतलब यहाँ जो भी रहता है होने से पहले मैंडेट हम तो मतलब चाहते हैं जब कभी हमको मतलब परेशानी नहीं हो, हम अपने से भेज देते रहते हैं, इंडेंट हम ऐसे कर देते रहते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि दवाई हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा और 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन वो चीज़ डिले हो गया और हमें वो चीज़ अर्जेंट चाहिए यहाँ स्टोर में, या फिर हमें काउंटर पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? लगभग तो सब रहता ही है सर। अब शायद कभी होता है कुछ ऐसा नहीं है तो फिर तो मिल जाता है, वहाँ भी नहीं रहता है तो हम लोग को बोला जाता है जब भी नहीं है आ जाएगा तो हम लोग आपको हम भेज देंगे। और हम लोग को फिर ये प्रोसेस जो अभी वाला हो गया है ना टैब से, उसमें भी पता चलते रहता है ना कौन दवाई अभी आया कौन दवाई नहीं है, ये सब पता चलता रहता है। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस कोरोना टाइम में आपने बहुत लोगों का सहयोग किया है। आपका काम है सर पूछना, मेरा काम जवाब देना है सर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।